हेलो एस्पिरेंट्स। तो चलिए स्टार्ट करते आज की ताज़ा खबरों से। इन द सेंस 1 फरवरी के इम्परेटिव टू वाइप आउट ट्रस्ट डेफिसिट ऑन सन मेजर। अच्छा ठीक है, देखते हैं हम। बजट प्रेजेंट हो गया मेरे हिसाब से। जॉइंट सीटिंग चल रही थी। जॉइंट सीटिंग में देखो, ये कौन है, ये कौन है, बताओ मुझे। राज्यसभा के चेयरमैन है जगदीप धनखड़, और ये स्पीकर है लोकसभा के ओम बिरला। और ये तो पता ही होंगे आपको कौन है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो टेक अवेज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का। अभी पूरा इकोनॉमिक्स के ऊपर ही रहेगा, दिल्ली पॉलिटिकल हिस्ट्री रहने दीजिए। एफडी अप्रूव्ड नॉन कैन किलर व्हाई दिस इज सिग्निफिकेंट। ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ फाउंड इन एस्ट्रॉइड बेन्नु सैंपल्स। ऑस्सिरिस रेक्स, याद रखिएगा। ऑस्सिरिस रेक्स किसके रिगार्डिंग था? एस्ट्रॉइड बेन्नु के ऊपर इनका ये था, मिशन था ये। ठीक है। ओपीएम, ये थोड़ा पॉलिटिकल जाते हैं। 99 मोमेंट फॉर 2025। ये ठीक है। ये डोमेस्टिक ग्रोथ, ग्लोबल रिस्क, इकोनॉमिक सर्वे फैक्टर्स इन चैलेंजेस पोज्ड बाय जियोपॉलिटिकल क्लाइमेट, बजट शुड लीव ग्राउंड फॉर पॉलिसी शिफ्ट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी। ये सजेशन दे रहे हैं हम पूरा ये होने के बाद। ये सबसे अच्छा खासा बजट आ गया रहेगा इसमें। एक एक तारीख को ही आया ना। नीड टू इरेज ट्रस्ट डिफिसिट, रिमूव रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल, द स्पिरिट शुड एनिमेट द बजट। ठीक है। इज फ्रीडम एनीथिंग एल्स देन द राइट टू लिव एज वी विश? नथिंग एल्स। सही बात है। अ न्यू क्लासरूम, निपुण भारत हैज ट्रांसफॉर्म टीचिंग एंड लर्निंग एट द फाउंडेशनल लेवल। निपुण भारत क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एजुकेशन के ऊपर भी है। तो 2-3 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, हम देखते हैं। पहले तो हम सबसे इंपॉर्टेंट आता है टेक अवेज क्या क्या आते हैं सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे आ गया है। इकोनॉमिक सर्वे पर भी हम करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे, और मैं बजट के ऊपर एक अलग से वीडियो लाऊंगा, जल्दी लाऊंगा। अभी एक थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया है, पर जल्दी लाऊंगा मैं। Economic survey for 2024-2025 was tabled by Finance Minister Nirmala Sitharaman in Parliament on Friday. The survey is a report of the state of the Indian economy in the financial year that is coming to a close. It is prepared by the Department of Economic Affairs in the Union Finance Ministry under the guidance of Chief Economic Advisor. देखो, पहले तो बताओ कि सर्वे क्या रहता है। तो जो फाइनेंशियल ईयर है खत्म होने आ रहा है, तो उसके रिगार्डिंग पूरा ये रिपोर्ट रहता है। और बजट जो रहता है, जो आने वाला साल है, उसमें हम कैसे प्रेजेंट करने वाले हैं, या फिर कैसे हम आगे बढ़ने वाले, प्लान रहता है वो। ठीक है। बजट जो रहता है आगे के साल का प्लान रहता है। और जो सर्वे रहता है, वो जो अभी तक का क्या हुआ है उसके ऊपर एक रिपोर्ट रहता है। सर्वे करते हैं हम। ठीक है। सर्वे कब करेंगे? जब कुछ होने के बाद ही हम सर्वे करेंगे। कुछ नहीं है तो आगे कैसे, फ्यूचर कैसे सर्वे कर सकते हैं? तो वो होता है इकोनॉमिक सर्वे। और ये कौन बनाता है? तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बनाती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के अंडर। और ये गाइडेंस किसका रहता है? तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रहते हैं। अभी की चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? कमेंट करना मुझे, इसमें दिया रहेगा वैसे। तो देखते हैं ग्लोबल इकोनॉमी क्या चल रहा है। द सर्वे फ्लैग टू मेन कंसर्न्स, तो दो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो निकाला है उन्होंने। इंट्रोड्यूसिंग द इकोनॉमिक सर्वे, सीए कौन है? वी अनंथा नागेश्वरन said that the broader global economic environment has become unfavorable and challenging, and global trade and investment have come to a crawl. तो देखा जाए तो ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आने वाली है, और डिफिकल्ट होने वाला है ये दोनों इसमें। ग्लोबल ट्रेड डायनामिक्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली इन रिसेंट ईयर्स, शिफ्टिंग फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू राइजिंग ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म अकम्पनीड बाय इंक्रीज अनसर्टेनिटी। देखो, अभी जो ट्रेड चल रहा था अभी तक का, और अभी जो आने वाला है, वो बहुत डिफिकल्ट होने वाला है। क्योंकि देखो, पहले तो ग्लोबलाइजेशन को बहुत सपोर्ट कर रहे थे, हाँ हम करेंगे, ट्रेड करेंगे, अच्छा होना चाहिए वगैरह वगैरह। अभी प्रोटेक्शनिस्ट करने लग गई है। प्रोटेक्शनिज्म मतलब क्या? कि हमारा प्रोडक्ट है, हमारे अंदर ही रहेगा, या फिर हमारे जो लोग हैं उनको पहले जॉब्स दिए जाएंगे, बाहर से हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ा सा ट्रेंड चलते आ रहा है। और स्पेशली जब ट्रम्प आए हैं तब से तो ज़्यादा बढ़ गया है ये। इसलिए अनसर्टेनिटी बहुत इंक्रीज हो गई है। The impact of this shift in global structural forces is reflected in global trade growth, and signs of secular stagnation in the global economy are beginning to emerge. तो वही है, थोड़ा स्टैग्नेशन आएगा, मतलब ट्रेड उतना अच्छा खासा नहीं होगा। देखो, हर एक कंट्री बोलेगी कि हमारा इधर ही हम देखेंगे, तो ट्रेड भी कम होने वाला है। और ट्रेड कम हुआ तो फिर इनका भी नुकसान ही है वैसे देखा जाए तो।
तो पहला तो ये प्रॉब्लम था। सेकंड बिग चैलेंज कंसर्न द डोमिनेंस ऑफ चाइना एज द वर्ल्ड्स मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर। तो चाइना एक बहुत ही वर्ल्ड का मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर है, ठीक है। अ थर्ड ऑफ ऑल ग्लोबल प्रोडक्शन हैपेंस इन चाइना एंड इट ऑल अलोन मैन्युफैक्चर्स मोर ग्लोबल आउटपुट देन द नेक्स्ट 10 कंट्रीज पुट टुगेदर। तो देखा जाए तो अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो आगे के जो अभी जो पहले रैंक पे तो चाइना ही है, पर आगे के जो 9 10 कंट्रीज मिलकर भी कर दिया ना तो भी उनके आसपास भी नहीं आते। मतलब इतना खतरनाक लेवल पे उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग किया है। अगर हम करते तो फिर हम अलग ही लेवल पे रहते, अभी बोलो, पर ठीक है। However, thanks to global economic fragmentation and upheaval, the world's modus operandi of outsourcing manufacturing to China pursued vigorously in the globalization era is poised for a reset। ठीक है, थोड़ा सा रोक तो लगा दिया गया है। अभी हम देखते हैं इंडिया का। अभी तो हम देख रहे थे पूरा ग्लोबली क्या चल रहा था। ग्लोबली एक तो सेकंड तो मेन प्रॉब्लम है चाइना का मैन्युफैक्चरिंग, और पहला क्या था? क्या था पहला? चलो बताना मुझे। ट्रेड का था, ठीक है। द सर्वे कंटेंट्स दैट द डोमेस्टिक इकोनॉमी रिमेन स्टेडी अमिड्स ग्लोबल अनसर्टेनिटीज। तो हमारा जो सर्वे बोल रहा है क्या, तो जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है हमारी स्टेडी रहेगी, मतलब ज्यादा ऊपर ज्यादा नीचे नहीं, ज्यादा ऊपर भी नहीं, स्टेडी रहेगी, स्टेडी स्टेट में। रियल जीडीपी देखते हैं, रियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट विच मैप्स इकोनॉमिक एक्टिविटी फ्रॉम द डिमांड साइड ऑफ द इकोनॉमी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इज पैक्ड एट 6.4%। देखो रियल जीडीपी मतलब क्या, कितनी डिमांड साइड है हमारी इकोनॉमी, मतलब हमारे लोग कितना डिमांड कर रहे हैं किसी भी प्रोडक्ट को लेकर, या फिर इन शॉर्ट डिमांड क्या है। तो 6.5% के आसपास है। अभी अभी ये थोड़ा एस्टिमेट लगाया गया कि 25 में जो रहेगी वो 6.5% रहेगी, और कमिंग ईयर में थोड़ा सा नीचे जा सकता है 6.3, या फिर बढ़ भी सकता है 6.8, ठीक है। मतलब 6.3 और 6.8 के बीच में रहेगा। द शेयर ऑफ प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर द मनी इंडिया स्पेंड्स in their individual capacity in India's GDP is estimated to increase 60.3% in financial year 24 to 61.58% in 25। This share is the highest since financial year 2003 सेज द सर्वे। देखो ये बोल रहे हैं कि जो प्राइवेट मतलब क्या, जो हमारे इंडियन स्पेंड करने की कैपेसिटी है ना, इंडिविजुअल कैपेसिटी, तो वो बढ़ने वाली है 60 से लेकर 61, और अभी तक का हाईएस्ट है ये 2003 से, ठीक है। जीबीए ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑन द सप्लाई साइड विच इज मैप्ड बाय ग्रॉस वैल्यू एडेड, इंडियाज ग्रोथ रिमेन्स क्लोज टू द डिकेडल एवरेज। चार्ट देखेंगे हम ये। जीबीए देखो ऑलमोस्ट एवरेज ही है। एग्रीगेट जीबीए सरपास्ड इट्स प्री पैंडेमिक ट्रेंड इन द फर्स्ट। अच्छा ठीक है, इन्फ्लेशन हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ते ही रहेगा, ये तो ऑब्वियस बात है। The C said is moderating because of moderating core inflation. Core inflation refers to inflation in goods and services except food and fuel। देखो core inflation मतलब क्या, जिसके दाम फ्लक्चुएट नहीं होते रहते। कोर मतलब क्या, वो ज्यादातर तो स्टेबल या फिर बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है, जैसे कि जो भी गुड्स और सर्विसेज आते हैं एक्सेप्ट फूड और फ्यूल। फूड क्यों? क्योंकि उसके दिन ब दिन प्राइसेस घटते हैं बढ़ते हैं, और इवन फ्यूल के भी वैसा ही काम है। तो ये फ्लक्चुएटिंग छोड़ के जो कोर वाले हैं, तो वो इन्फ्लेशन थोड़ा कम होने वाला है, ऐसा इनका मानना है। इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो ज्यादा, हेडलाइन इन्फ्लेशन की बात करें, हेडलाइन इन्फ्लेशन मतलब क्या, एक्सेप्ट फूड एंड फेल, ये वाला याद रखने का, ठीक है। उसमें का कोर इन्फ्लेशन है। However, food inflation increased from 7.5% to 8.4% in the current financial year. The driven factors by the supply chain disruption, vagaries in weather and conditions। देखो अभी जो फूड इन्फ्लेशन है, अभी आपने देखा रहेगा 7.5 से 8 8.5% तक जाने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें तो सप्लाई चेन डिसरप्शन आ रहे हैं, क्योंकि वेदर का प्रॉब्लम है, क्लाइमेट भी प्रॉब्लम आ रहा है। Anthony Sirica, one of the additional economic advisors present at the CA's press, that food inflation is 8%, but argued that if we remove these 4 5 items such as vegetables and pulses, इट इट बिकम्स क्लोज टू द टारगेट ऑफ 4%। देखो अगर आपने वेजिटेबल्स और पल्सेस निकाला तो सीधा 8% से सीधा 4% हो जाएगा, पर ये कुछ ऐसा खास नहीं बोल रहे। एम्प्लॉयमेंट, अभी एम्प्लॉयमेंट में क्या बोल रहे हैं, इंडियाज लेबर मार्केट ग्रोथ इन रिसेंट ईयर्स हैज बीन सपोर्टेड बाय पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी एंड इंक्रीज फॉर्मलाइजेशन। इट कोर्स दैट the 2023-24 annual periodic labor force survey report that shows that all key employment related metrics such as employment rate, labor force participation लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वर्कर टू पॉपुलेशन रेट हैव इम्प्रूव। तो सभी जो इंडिकेटर्स है एम्प्लॉयमेंट के, तो अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिला है, इनका ऐसा मानना है। सर्वेज रिकमेंडेशन, अभी क्या रिकमेंड करते हैं, सी इज सेवरल रिकमेंडेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द नीड टू डी रेगुलेट द इंडियन इकोनॉमी इन अ वे दैट अनलिशेस इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ऐसी तरह से कम रेगुलेट करना है, पर उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो बूस्ट होनी चाहिए, इनका ये मेन रिकमेंडेशन है। तो वो ही करने वाले हैं ये। Asked what his recommendation to the government was to boost consumer demand, the CE said the recommendation not just the Indian government but to all governments around the country is actually a step to boost employment। पहला तो इन्होंने बोला एम्प्लॉयमेंट बूस्ट करो, इनकम जनरेशन करो, देयरफॉर कंजम्पशन बढ़ेगा फिर, ठीक है। हमारा अभी मैंने जैसे बताया था पिछले इसमें कि हमारा जो कंजम्पशन है वो बहुत कम होते जा रहा है, तो उसकी वजह से हमें अगर कंजम्पशन बढ़ा दिया तो बाकी जो जो साइकिल है वो ट्रिगर हो जाएगी और फिर पूरा अच्छे से चलेगा।
The recommendation for deregulation is exactly towards that. By simplifying regulations and by looking at the nuts and bolts of regulation that affect small businesses, we are lowering the cost of doing business for them, therefore opening up the space for them to hire more, which will lead to income growth and therefore higher consumption. तो वही है कि सिंप्लीफाई करो जो भी रेगुलेशन है, ज़्यादा निटी ग्रिटीज में ना जाए, और जो स्मॉल बिजनेसेस को अफेक्ट हो रहा है वो थोड़ा सा उसका जो कॉस्ट है, वो जो डूइंग बिजनेस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो कम करो। मतलब अभी मेरे को अगर कोई बिजनेस करना है तो मुझे जो कॉस्ट लगेगी, समझो 1,000 रुपये लग रहे हैं, तो उसके बजाय वो अगर 500 में हो पा रहा है तो कर सकते हो। अगर 500 में हो पा रहा है तो बहुत ज़्यादा और नए नए बिजनेसेस आएंगे और हमारा कंजम्पशन वगैरह बढ़ सकता है। Referring to the Business Reform Action Plan formulated by the Department of DPIIT, the survey states that there is a positive correspondence between business reforms and the level of industrial activity, suggesting the need for deregulation, enterprise-friendly reforms in aspiring and emerging states. तो वही है ब्रैप, मतलब क्या, बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान। तो ये बोल रहे हैं कि जो बिजनेस रिफॉर्म्स है और जो लेवल है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का, तो उसके बीच में थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव रिलेशन दिखने मिल रहा है। तो आगे जाके इन शॉर्ट हो सकता है कुछ अच्छा हो जाए। अभी चेंज इन सर्वे मूड, while the survey sounds sanguine about India's post-pandemic economic recovery, on the whole it sounds an alert. India faces limitations in producing critical goods at the scale and quantity required to serve the infrastructure. देखो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होने वाला है, क्योंकि जो हमारा जो इंपॉर्टेंट क्रिटिकल गुड्स है तो उसके लिए हमारा थोड़ा सा लिमिटेशंस आने वाली है। तो ये इनका ऐसा मानना है। Future and investment needs of an aspiring economy. Getting out of the way and allowing businesses to focus on their core mission is a significant contribution that governments around the country can make to foster innovation and enhance competitiveness. The CEA has said for business, as usual, carries a high risk of economic growth stagnation, if not economic stagnation. तो बिजनेसेस जनरली जो हाई रिस्क पर चलते हैं तो वो थोड़ा स्टैग्नेट होने के चांसेस है, ऐसा बोल रहे हैं। These words contrast starkly with the optimism this came CE excluded in the economic survey. 2014 to 2022 is an important period in the economic history of India. The economy underwent a gamut of wide-ranging structural and governance reforms that strengthened the economy's fundamentals by enhancing its overall efficiency. This situation is analogous to the period of 1998 to 2002, when transformative reforms undertaken by the government had lacked growth, returns to due to temporary shocks in the economy. Once these shocks faded, the structural reforms ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक ठाक चल रहा है, पर और कुछ कंजम्पशन के ऊपर थोड़ा सा हमने मेहनत करनी चाहिए। एआई के ऊपर भी इन्होंने बोला है, ये भी आप पढ़ सकते हो। एआई पर हमने अच्छा खासा डिस्कशन किया है। इसमें दिल्ली असेंबली है तो ये छोड़ दीजिए। इसमें क्या है, डोमेस्टिक ग्रोथ, ग्लोबल रिस्क, बजट पर हम देखेंगे, निपुण भारत देखते हैं अभी हम। ठीक है। The results of the annual status of education report offer a glimmer of hope. For the first time in years, foundational learning outcomes, especially in grade 3, show positive trends across Indian states. This progress is non-accident. It was a focused effort by Indian government to further cultivation. तो हमने देखा था असर रिपोर्ट में, इन्होंने बोला था कि जो क्लास 3 वाले बच्चे क्लास 2 वाले पढ़ने लग गए हैं अभी। तो ये थोड़ा अच्छा खासा इंप्रूवमेंट हमें देखने मिला था, हम पिछले आर्टिकल में भी देखा था हमने। तो ये बोल रहे कि अच्छा खासा इन्होंने एफर्ट्स दिया है। During the recent Republic Day celebrations, education was front and center. In the products of Tablex, we saw symbolic reminders of India's commitment to nation building through education. The national education policy set the stage for these achievements by emphasizing the importance of foundational literacy and numeracy. बट द रियल हीरो बिहाइंड द सक्सेस स्टोरी इज द निपुण भारत मिशन। तो ये बोल रहे हैं कि निपुण भारत ने बहुत अच्छा काम किया है। तो निपुण के रिगार्डिंग आपको बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बहुत डिटेल मतलब क्या क्या पैरामीटर्स है हम देखेंगे। निपुण मतलब क्या, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी वाज लॉन्च इन 2021। तो 2021 की ये स्कीम है। Quietly transformed classrooms by targeting literacy and numeracy in the early grades. Considering this, the program allocates rupees 500 per child for teaching learning materials, empowering schools to craft vibrant, engaging lessons tailored to young learners. For teachers who are the backbone of this mission, the states receive up to rupees 5,000 for capacity building workshops, along with rupees 150 रिसोर्स मटेरियल्स टू सपोर्ट द क्लासरूम स्ट्रेटजीज ऑफ टीचर्स। तो देखो सभी फ्रंट्स पर इन्होंने काम किया है। पहला तो कि जो बच्चे हैं उनको न्यूमरेसी और जो रीडिंग है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया स्टार्टिंग से ही, और 500 रुपये पर चाइल्ड इनको टीचर लर्निंग और मटेरियल सब प्रोवाइड किया गया। प्लस जो टीचर्स है वो तो बैकबोन है ये मिशन के, तो उनको भी 5,000 रुपये फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप बैठाए गए थे। ठीक है। और रिसोर्स मटेरियल्स भी सप्लाई किया था इन्होंने। States are empowered with rupees 10 to 20 lakh each to conduct comprehensive assessments, track the progress of learning outcomes of students, identify gaps in teaching and learning practices. To ensure seamless implementation and oversight, rupees 25 lakh to rupees 1 crore is provided for establishing the robust project management units
At the state and district level, this meticulous framework fuels the transformation of foundational learning. Numbers alone cannot capture the full story. To truly understand the impact of the Nipun Bharat mission, we must look beyond statistics, see the children whose lives are being changed every day. तो ठीक है, इन्होंने थोड़े एग्जाम्पल दिए कि इन्होंने कैसे कैसे किया, एक दो थैला लो, तीन चार चलो बाजार, ऐसे वगैरह, मतलब काइंड ऑफ सॉन्ग्स वगैरह यूज करके इन्होंने अच्छा खासा फिर सिखाने की कोशिश की। उड़ीसा, ये अलग अलग एग्जांपल देते। डाटा बैक्स अप विद दिस एनेक्डोट्स इन यूपी असर 2020 शो। अच्छा, ये तो हमने पढ़ा है। डिस्पाइट प्रोग्रेस फाउंडेशन लर्निंग इन इंडिया स्टिल फ्रजाइल, many children struggle with more advanced concepts as they transition out of the early grades. Some, particularly from marginalized communities, begin with school without the readiness or skills needed to thrive. Systematic change takes time, as the Prime Minister remarked at the Akhil Bharatiya Shiksha Samagam. It took 4 years for Nipun Bharat to bear fruit. To sustain these gains and expand them, missions timeline must be extended. An enhanced Nipun 2.0 should be extended to at least 2030. This will allow interventions to take root and achieve deeper impact. It should expand its focus to grade 3 to 5. Bridging the gap between early foundational skills and higher order learning is essential. Nipun 2.0 should also focus on early childhood education. इन्वेस्टमेंट इन प्री स्कूल एजुकेशन कैन सेट। अच्छा ठीक है असर, ठीक है ठीक है ठीक है। तो हम पहले तो देखते हैं निपुण भारत है क्या। ठीक है, ये तो बता दिया इन्होंने। तो पहले देखते हैं ये मिशन किसके लिए बना है। ये तो इन्होंने बताया कि प्री प्राइमरी प्राइमरी बच्चों के लिए था, न्यूमरेसी और लर्निंग के रिगार्डिंग बेस पर था ये पूरा। और 4 साल लगे, 2021 में लॉन्च किया गया है। 4 साल लग गए हैं, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने मिला है हमें। वो एक उनका एक श्रेय, मतलब सभी का श्रेय जाता है। वैसे हमारा लिटरेसी अगर बढ़ता है अच्छा खासा तो जो कि अच्छी बात है। द नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, रीडिंग और न्यूमरेसी याद रखिएगा। ठीक है, रीडिंग और न्यूमरेसी, इसका मेन फोकस किस पर है? तो चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप ऑफ 3 to 9 years ओल्ड, इंक्लूडिंग प्री स्कूल टू ग्रेड 3। ठीक है, तीन ग्रेड 3 तक जाएगा प्री स्कूल से लेके। 5 tier इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म बनेगा नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, स्कूल लेवल, सभी स्टेट्स और यूटीज में। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है समग्र शिक्षा का। गोल और ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो आर रिक्वायर्ड टू अचीव बाय ऑल गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एडेड और प्राइवेट स्कूल सो दैट यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स कैन बी अचीव्ड। समग्र शिक्षा का ये एक पार्ट है। अभी समग्र शिक्षा मतलब क्या? प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक का है। ठीक है, ये याद रखिएगा। समग्र मतलब सभी का कौन सा है? सभी। समग्र मतलब सबको लेके चलना, कितने कितने लोगों को? तो प्री स्कूल से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक। तो उसलिए अभी हम मैंने कैसे बोला, प्री स्कूल से लेकर ग्रेड 3 तक ये छोटा सा पार्ट है समग्र का। तो ये है निपुण भारत। और एफएलएम याद रखना, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, ये एक कीवर्ड है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 3 to 9 years एज है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने किया है ये। और ये फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, छोटे छोटे एग्जाम्स में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, ये क्लियर है? इतना ही पढ़ना रहता है डिटेल में। बेनिफिशियरी क्या है इसमें, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन से एज ग्रुप के लिए दिया गया है, तो वो सब आता है इसमें। अभी ट्रस्ट डेफिसिट क्या बोलते हैं देखते हैं हम। थोड़ा जूम इन करेंगे। With rather uncharacteristic frankness, the Economic Survey 2024-25 talks about the trust deficit among economic agents in the country, overcoming which could help pave the path for a Viksit Bharat. Trust is indeed a two-way street, and it is perhaps because of this trust deficit that the private investment cycle has not taken off. Despite the tailwind of strong firm and bank balance sheets, the survey says, and rightly so, that wiping out the trust deficit in the country is imperative, and government agencies have to set the agenda in this regard. But only a narrow interpretation of this statement would view गवर्नमेंट एजेंसी एज लिमिटेड। ठीक है, ट्रस्ट डेफिसिट इन द सेंस ये बोल रहे हैं कि हमारा अंदर की जो भी इकोनॉमिक एजेंसीज है या फिर एजेंट्स है, तो उनके बीच में जो जो ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट डेफिसिट मतलब क्या? भरोसा कम है, तो वो थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, इनका ऐसा मानना है। उसके ऊपर ये पूरा देख सकते हो ऐसे। अभी ये नेक्स्ट जो आएगा हमारा बजट के ऊपर, मैं पूरा डिटेल में मेरे खुद के नोट्स से मैं बनाऊंगा। आपको वो पीडीएफ फॉर्मेट भी में भी आ जाएगा। और आगे से मेरे जो भी कोर्सेज आने वाले हो, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे खुद के नोट्स में हो जाए, प्रिंटेड फॉर्मेट में ना हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि नोट्स कैसे एक पेजेस में बनाए जाते हैं। ठीक है।
और वो नोट्स को लेके ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको एक आइडिया भी लग जाएगा कि नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। चलिए, मोटा मोटा तौर पर तो हमने न्यूज़ कवर कर लिया है। कुछ है क्या? बजट सेशन स्टार्ट हुआ है, डे 1 जॉइंट सेशन। मुंबई संजय गांधी नेशनल पार्क टू सून स्टार्ट लेपर्ड सफारी फॉर टूरिस्ट। क्या बात है। चलिए, हो गया मेरे हिसाब से, इसमें कुछ इतना खास है नहीं। बजट के ऊपर थोड़ा डिटेल में करूंगा मैं, जितना हो सकता है उतना। तब तक के लिए मिलते हैं फिर। उम्मीद है आपको समझ में आया रहेगा लेक्चर। अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप देख सकते हो, और नए नए कोर्सेज भी है मेरे, वो भी आप देख सकते हो। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद।